आपको समीर रिजवी याद है? वही समीर रिजवी जिनको चेन्नई सुपर किंग्स ने आईपीएल 2024 में एक बहुत सारा अमाउंट दिया, अपने पास लिया, और पहली बॉल जो उनको मौका मिला खेलने का वो राशिद खान के सामने मिला। सो जब पैसे मिले तब भी बहुत कहानी बनी, जब राशिद खान सामने तब भी लोगों ने कहा कि यार देखो क्या किस्मत है कि आईपीएल में खेल रहे हो, एमएस धोनी की टीम से खेल रहे हो, अपने फेवरेट सुरेश रायना की फ्रेंचाइज के साथ आप खेल रहे हो, और मौका मिलता है वन ऑफ द बेस्ट स्पिन बॉलर, वन ऑफ द बेस्ट टी20 बॉलर को फेस करने का, राशिद खान को, राशिद करामाती खान को। और समीर रिजवी ने उनका क्या वेलकम किया। पहली बॉल आउट ऑफ द पार्क, पहली बॉल छक्का मारते हैं, उस ओवर में 2 6 लगाते हैं, और सब कहते हैं कि भैया चेन्नई सुपर किंग्स ने अपना होमवर्क खूब अच्छे से कर रखा था। लेकिन एक अनफॉर्चुनेट चीज ये रही कि उस पर्टिकुलर रन को, उस पर्टिकुलर इंटेंट को वो पूरे टूर्नामेंट में कंटिन्यू नहीं कर पाए। 8 मैच में मौके मिले, सब जगह बल्लेबाजी करने का मौका मिला नहीं, जहां पर मौका मिला वहां ज्यादा रन कर नहीं पाए, कभी कभी वो बिल्कुल लास्ट में आए। सो ये सब कुछ मिलाकर हुआ कि चेन्नई ने सोचा कि भैया अब नहीं, मतलब एक बार हमने ले लिया, एक बार मौका दे दिया, बहुत सारे पैसे आप पर लगा दिए, लेकिन अब नहीं। और दिल्ली ने मौका देखते ही एक बार फिर से उस खिलाड़ी को खरीद लिया जिसके बारे में शायद कोई नहीं देख रहा था। हमने इस बार दिल्ली कैपिटल्स को ये करते हुए काफी बार देखा, और इस बार अगर इनको दिल्ली से मौका मिलता है तो यहां पर जो इन्होंने यूपी टी20 में काम किया है, जो हाल फिलहाल में इन्होंने किया है, फास्टेस्ट डबल सेंचुरी लगाई है, ये प्रूव करता है कि भैया दिल्ली अगर इनको मौका देता है तो ये कुछ बड़ा कर सकते हैं। अब आप बोलोगे यार अगर क्यों कह रहे हो? अगर इसलिए कह रहा हूं बिकॉज दिल्ली कैपिटल्स में कुछ इस तरह के और भी प्लेयर हैं, जैसे वहां पर जैक फ्रेजर मैकगर्ग हैं जो कि अब द ऑर्डर खेलेंगे, जैसे वहां पर ट्रिस्टन स्टब्स हैं जिन्होंने पिछली बार काफी कमाल किया था, जैसे आशुतोष शर्मा है जिन्होंने पंजाब किंग्स को पिछली बार काफी सारे मैचेस जिताए थे अपनी हार्ड हिटिंग एबिलिटीज की वजह से, जसप्रीत बुमराह को बैट करके छक्का लगाया था। सो यस, एक कंपटीशन जरूर है, लेकिन उस कंपटीशन के बीच में समीर रिजवी को जगह मिले, ये इंश्योर करने के लिए उत्तर प्रदेश के कैप्टन समीर रिजवी ने मेंस अंडर 23 स्टेट ए ट्रॉफी में 97 बॉल में 201 रन जोड़ दिए। अब ये जो 201 रन जोड़े, अगर आपको ये बहुत ज्यादा लग रहा है तो आपको बता दूं कि इस 201 में 20 छक्के लगाए समीर ने, 20 छक्के, 13 चौके, 97 बॉल में। और अगर आपको ये 20 छक्के समझने हैं तो आपको बता दूं कि इंटरनेशनल क्रिकेट में 17 सिक्सेस हाईएस्ट एक इनिंग में रजिस्टर्ड है इंग्लैंड के फॉर्मर कैप्टन इयॉन मॉर्गन के नाम पर। फिर उसके बाद रोहित शर्मा का नाम आता है जिन्होंने 209 रन जब स्कोर किए थे तो 16 छक्के लगाए थे। फिर एबी डिविलियर्स जिन्होंने जब 149 किए थे तब 16 छक्के लगाए थे। और उसके बाद क्रिस गेल जिन्होंने 215 रन किए थे तब 16 छक्के लगाए थे। सो ये जो नंबर ऑफ सिक्सेस एक इनिंग में आप देख रहे हो ये एक्चुअली में काफी ज्यादा है, और कहीं ना कहीं ये बताता है कि समीर रिजवी अपनी जगह तो इंश्योर कर रहा है, अपनी जगह ये इंश्योर कर रहा है कि भैया फिलहाल मुझे अंडर 23 स्टेट ट्रॉफी में जगह मिल रही है, मैं वहां पर रन स्कोर कर रहा हूं, वहां पर त्रिपुरा के खिलाफ डबल सेंचुरी लगाई और 3 बैक टू बैक सेंचुरीज लगाई है। तो पिछले 3 इनिंग में जो इन्होंने कमाल किया है वो कहीं ना कहीं ये बताता है कि भैया दिल्ली कैपिटल्स तो बहुत खुश होगी, दिल्ली कैपिटल्स इनके ऊपर नजर रखे हुई होगी कि भैया हर मैच में रन कर रहा है। अब देखो जब त्रिपुरा के खिलाफ आए 97 में 201 रन, जब हिमाचल के खिलाफ आए तब 114 बॉल में 153 रन, और जब पौंडीचेरी के खिलाफ आए तब 69 बॉल में 137 रन, लगभग 400 रन इन्होंने लगा दिए 3 मैच में, जहां पर 43 सिक्सेस लगाए, 42 सिक्सेस, सॉरी 42 सिक्सेस अगर एक खिलाड़ी 3 इनिंग में लगाता है, ये बताता है कि भैया आईपीएल के लिए पूरी तरह से तैयार हैं। और आईपीएल की जो फ्रेंचाइज है दिल्ली कैपिटल्स, वो 95 लाख में मानो स्टील हो गया उनको। एक ऐसा इंसान, एक ऐसा खिलाड़ी जिसको काफी, जिसकी वैल्यू, जो काफी लोग काफी लोग प्रेफर करते हैं, काफी लोग उसकी बैटिंग देखना चाहते हैं, लेकिन पिछले आईपीएल में परफॉर्मेंस ना होने की वजह से और अदर फ्रेंचाइज ने शायद इस पर ध्यान नहीं दिया और कहा कि कोई बात नहीं, एक आध सीजन अच्छा खेल लेगा तब देख लेंगे, बिकॉज इतनी जल्दी शायद रिटेन ना हो। लेकिन यू नेवर नो, अगर एक बार कुछ जबरदस्त परफॉर्मेंस आ गई तो रिटेन भी हो सकते हैं। बट यस, दिल्ली कैपिटल्स में बहुत सारे और भी खिलाड़ी हैं, तो इनको अपनी जगह बनानी बहुत जरूरी है। उस टीम में जैक फ्रेजर मैकगर्ग हैं जो अब द ऑर्डर खेलेंगे, उस टीम में ट्रिस्टन स्टब्स हैं जिन्होंने पिछली बार कमाल किया था, उस टीम में है आशुतोष शर्मा जो कि पंजाब किंग्स की तरफ से हैं, जिन्होंने पिछली बार पंजाब किंग्स को काफी सारे मैचेस जिताए थे। सो इस बार इन सब बड़े नाम के बीच में, इन सब उन नाम के बीच में जो ऑलरेडी अपने आप को प्रूव कर चुके हैं, समीर रिजवी को जगह मिलेगी इन पर्टिकुलर परफॉर्मेंस के बाद। और इन परफॉर्मेंस के बाद अगर समीर को, जिस तरह समीर बल्लेबाजी कर रहे हैं, जो कि यूजुअली किसी भी हार्ड हिटर बैटर का ड्रीम होता है कि भैया आप जाओ और जाकर के मारना शुरू कर दो, एक इनिंग में आप 20-20 छक्के लगाओ, 3 मैच में आप 40-50 छक्के लगा दो, और फिर पब्लिक बोले कि भाई ये कौन है, जिस टीम से है उस टीम पर जरा ध्यान देकर रखो। तो अब समीर की आईपीएल परफॉर्मेंस कैसी होती है, जाहिर सी बात है सबको इंतजार होगा। लेकिन बहुत सारे समीर के फैंस हैं जिनका यह भी कहना है कि भैया सीएसके ने जो को पिछली बार 8.4 करोड़ में खरीदा, इतनी ज्यादा वैल्यू दे दी थी, उसके बाद 95 लाख में इनका आना कहीं ना कहीं इनकी डाउनफॉल जरूर है।
लेकिन ये डाउनफॉल इनको मैटर नहीं करती, क्योंकि खुद समीर ने भी कहा था कि आईपीएल खेलने का मौका मिल जाए, बस कितने में खरीदा जाए क्या ना हो, आईपीएल खेलने का मौका मिल जाए, परफॉर्मेंस जब आने लगेगी। सो इवेंचुअली हमने रिंकू सिंह के भी नंबर्स बढ़ते हुए देखे। हमने रिंकू सिंह को देखा है कि 50 लाख 80 लाख में खेलते हुए और एकदम से बड़े अमाउंट पर रिटेन होते हुए। सो वो एक सीजन की बात होती है जो कि कहानी बदल सकती है, लेकिन फिलहाल के लिए बहुत लोगों का यह भी मानना है कि इनको अंडर 23 लेवल से थोड़ा ऊपर उठने की जरूरत है। यूपीसीए को इनको थोड़ा पुश करने की जरूरत है, बिकॉज अगर आप थोड़े और बड़े प्लेटफॉर्म पर थोड़े और बड़े खिलाड़ियों के सामने विजय हजारे ट्रॉफी और जो ट्रॉफीज होती है जहां पर थोड़े से इंटरनेशनल लेवल के प्लेयर खेलते हैं, जो कि इंडिया खेल चुके हैं, और उस और लेवल के प्लेयर खेलते हैं, उन गेंदबाजों के सामने जब लगातार ये बल्लेबाजी करेंगे तो थोड़ा सा और निखरेंगे, क्योंकि आईपीएल सीजन डिफाइन नहीं करेगा। बिकॉज आपको याद होगा आईपीएल में हमने बहुत सारे ऐसे खिलाड़ियों को देखा जैसे रेयान पराग, जिनका बैक टू बैक बहुत सारा फ्लॉप सीजन रहा और फिर उसके बाद एक सीजन आता है उनको सीधा टीम इंडिया में एंट्री मिल जाती है। सो यस, आईपीएल का एक आध दो खराब सीजन आपको डिफाइन नहीं करता, लेकिन एक आध दो अच्छा सीजन जो है वो बहुत कुछ बदल कर रख सकता है। सो सवाल बस ये है कि जो इन्होंने अपनी टीम के लिए अंडर 23 में किया है, चाहे वो पौंडीचेरी के खिलाफ हो, चाहे वो त्रिपुरा के खिलाफ हो, क्या वही काम ये दिल्ली कैपिटल्स के खिलाफ दिल्ली कैपिटल्स के लिए कर सकते हैं? जैसे आप देखो, अगर आप पौंडीचेरी वाले मैच की बात करोगे तो यहां पर उन्होंने 137 रन किए थे 69 बॉल्स में, और इनकी टीम के 434 रन थे। अब एक खिलाड़ी जब 137 करेगा तो जाहिर सी बात है एक बड़ा स्कोर लग जाएगा। तो हिमाचल के खिलाफ इन्होंने 153 किए थे, वहां पर हिमाचल के खिलाफ यूपी का जो स्कोर था वो था 45 फॉर 3 और 76 पर 6 विकेट गिर चुकी थी। अगर मैं आपसे कहूंगा भैया 76 पर 6 विकेट गिर चुकी है, उसके बाद एक खिलाड़ी आकर के कुछ 150 रन जड़ देता है, तो जाहिर सी बात है उसकी टीम 76 से लगभग 250 तक तो पहुंच ही जाएगी। सो 232 पर यूपी ने वहां पर खत्म किया था। सो 3 कंसेक्यूटिव सेंचुरी जब ये लगा रहे हैं तो जाहिर सी बात है दिल्ली कैपिटल्स की नजर इन पर जरूर होगी, और हम उम्मीद करेंगे कि जिस तरह से यहां पर इन्होंने अपनी इनिंग बिल्डअप की है कुछ उसी तरह से आईपीएल में आकर के परफॉर्म करें, और आगे आने वाले टाइम पर रिटेन हो ना हो ये तो खैर वक्त बताएगा। खैर आपको क्या लगता है, क्या समीर रिजवी दिल्ली के लिए कमाल कर पाएंगे या नहीं? डू लेट मी इन द कमेंट सेक्शन।